तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साधनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी and for BS courses. You can contact me at this WhatsApp number 033179133737. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे और उससे क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जिस इक्वेशन से शुरू करना है वो इक्वेशन कहलाती है क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। we now क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वी नाउ क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन और वो है नेचुरल लॉग। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए ऐसे लिख लें, नेचुरल लॉग P2 ओवर P1 is equal to delta HV over R T2 minus T1 over T1 T2। P2 को कह दें P0 क्योंकि हम इसे P0 कह रहे हैं, ग्राफ से हमने ये समझा है। P1 को P कह दें। इसी तरह T1 और T2 के भी हमने नाम रखे हैं। T1 को हम T0 कह देंगे, T2 को हम T कह देंगे। तो इक्वेशन 1 कैन बी rewritten as natural log P0 over P is equal to delta HV over R। T2 की जगह पे हम T माइनस T0 ओवर T1 T2 की जगह पे कर देंगे T0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। यहां से हम आगे चलेंगे। तो ग्राफ को आपने जहन में रखना है, अगर कोई चीज कंफ्यूज करे तो वो पूछ लें, ग्राफ को दोबारा देख लें। पुट T माइनस T0 हमको पता है ये बराबर है डेल्टा TB के। एक तो ये काम करें, दूसरा काम हमने ये करना है, कुछ ऐसी रीअरेंजिंग करनी है कि इस P को ऊपर ले जाएं। बहुत तवज्जो से देखिएगा, ऐसे मैथमेटिकल चीजें हैं तो कंफ्यूज ना हो। इस P को ऊपर ले जाएं, P0 को नीचे ले आएं। जब ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पर जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो जब आप P को ऊपर लिखोगे, P0 को नीचे लिखोगे, तो ये जो लॉग है इस लॉग से पहले माइनस लगाना नहीं भूल जाना। जब इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर एक साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर R T माइनस T0 डेल्टा TB कह दें और T इंटू T0। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। ये डेल्टा टी बी किसको शो कर रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, वो ग्राफ में हमने इसको देखा था। अगर आप सिर्फ ग्राफ वाली स्लाइड देखें तो वहाँ T माइनस T0 को हमने डेल्टा TB का है। T माइनस, इस इधर से देखें, T माइनस T0 को हमने किसके इक्वल का है? डेल्टा TB के।
फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, तो ये जो टी है, टी एक टेम्परेचर है, टी नॉट भी एक टेम्परेचर है, टी। अच्छा, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सल्यूट बहुत कम हो, और सल्यूट जिसमें बहुत कम हो, और सल्यूट बहुत कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन टी को हम अप्रोक्सीमेटली टी नॉट के बराबर कर देते हैं। यानी हम कहते हैं कि टी, अगर हम शुरू से देखें तो T1 हमने किसको कहा है? T1 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T1 और T नॉट। T2 और T ये क्या चीज है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट, ओह सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन में सल्यूट तो बहुत कम होता है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसे ही बिहेव करता है जैसे सॉल्वेंट बिहेव करता है। तो इसलिए हम टी को अप्रोक्सीमेटली टी नॉट के बराबर हमने कर दिया। तो इस हिसाब से ये जो टी नॉट है, यानी टी इंटू टी नॉट, इसको फिर हम कह देंगे टी। टी नॉट की जगह पर भी मैं टी लिख सकता हूं। इस बात को जरा दोबारा देखें, टी अप्रोक्सीमेटली टी नॉट के बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट था, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो ऐसा ही होता है जैसे सॉल्वेंट है, तो हमने उसके टेम्परेचर को सॉल्वेंट के टेम्परेचर के बराबर कर दिया। तो यहाँ से फैक्टर है टी इंटू टी नॉट, ये वाला टी इंटू टी नॉट, जहां पर मैंने पेन रखा है, टी इंटू टी नॉट, टी इंटू टी नॉट। तो टी नॉट, इस टी की जगह पर भी मैंने टी नॉट दोबारा लिख दिया, तो जिससे ये टी नॉट स्क्वायर हो गया। टी इंटू टी नॉट की जगह पर तो टी नॉट लिखा ही, इस टी की जगह पर भी मैंने टी नॉट लिख दिया, क्योंकि टी बराबर था टी नॉट के, तो जिससे ये फिर टी नॉट स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? इसको इक्वेशन नंबर, अभी कोई नंबर ना दें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, माइनस नेचुरल लॉग पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर डेल्टा टी बी। अब टी इंटू टी नॉट की जगह मैं क्या लिखूं? ये लिख सकता हूँ टी नॉट का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। यहाँ तक कोई स्टेप आप पूछना चाहें तो वो पूछ लें। अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, we now by applying Grove's law, by applying Raoult, R-A-O-U-L-T-S, Raoult's law, P बराबर है P नॉट x1 के। इसको रीअरेंज करेंगे तो P ओवर P नॉट बराबर हो जाएगा x1 के। We also now x1 बराबर है, x1 प्लस x2 बराबर होता है 1 के। तो x1 किसके बराबर होता है? 1 माइनस x2 के। तो इस इक्वेशन में p ओवर p नॉट, x1 की जगह मैं उसकी वैल्यू 1 माइनस x2 लिख सकता हूं। अब p ओवर p नॉट किसके बराबर कर दिया? p ओवर p नॉट किसके बराबर कर दिया? 1 माइनस x2 के।
ये साथ साथ आप लिख पा रहे हो? कुछ आइडिया हो रहा है? Yes. अच्छा, अब दोबारा हम पिछले पेज पे जाने लगे हैं। पिछले पेज पर जो P ओवर P नॉट है, क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, क्योंकि P ओवर P नॉट 1 माइनस x2 के बराबर है। लिख सकता हूँ, यानी P ओवर P नॉट को मैंने 1 माइनस x2 के बराबर कर दिया, तो P ओवर P नॉट की जगह 1 माइनस x2 लिख दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसको कह दें इक्वेशन 4। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 becomes, मोबाइल को हॉरिजेंटल ऑटो रोटेट ऑन करके रखिएगा, माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 हो जाएगा डेल्टा एच वी ओवर आर इंटू डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें। अब इक्वेशन 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 कैन बी simplified by expansion technique। एक्सपेंशन टेक्निक क्या है? बहुत सिंपल सी एक चीज है, अभी हम देख लेंगे। मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी है कि नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 ये बराबर होता है माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस x2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल का वर्ड कभी सुना है? फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यार माइक ऑन कुछ करेंगे तो कुछ हमें पता चलेगा ना, वरना नो सर, इससे पहले नहीं सुना। चलो, तो आप इसको ऐसे करें, यूं समझ लें कि नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 बराबर है x2 के, माइनस x2 के। इस टेक्निक से आया है, लेकिन आपको ये चूंकि चीज नहीं अभी पता, चूंकि आपने ये पहले सुनी नहीं है, ये पूरा एक मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो आप यूं करें कि जो ये वाली चीज है, ये जो मैंने पिंक कलर लिखी है, इसको बराबर कर दें माइनस x2 के। कैसे बराबर करना है? इस इक्वेशन से। सो इक्वेशन नंबर 5 becomes माइनस, इस पिंक वाले के अंदर मैंने पिंक वाले के लिए माइनस x2 लिखा, क्योंकि ये माइनस x2 के बराबर है, इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर इंटू डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। इसमें ये चीज आपको शायद कंफ्यूज करे, तो आप यूं कहें कि इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय एक्सपेंशन टेक्निक, और एक्सपेंशन टेक्निक लगाने से इक्वेशन 5 की जो ये वाली साइड है, ये माइनस x2 के बराबर हो गई है, और इस पूरी इक्वेशन 5 की इस पूरी साइड की जगह पर हमने माइनस x2 पुट कर दिया है, जिससे माइनस माइनस x2 हो गया है।
फिर पेज 3 पर आ जाए। तो बस ये बात खत्म हो गई, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, नया है, मुश्किल नहीं है। किसी चीज को ये ना सोचे कि ये मुश्किल है, क्योंकि वो जहन पे कहता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल, नया है। क्योंकि बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ा होता, फिजिकल केमिस्ट्री में जब आते हैं चीजें नई हैं, आसानी से सीख सकते हैं। पीछे जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन क्या बनी है, ये वाली क्वेश्चन 6, नेक्स्ट पेज पर मैं इसको दोबारा लिख दूंगा। x2 डेल्टा एच वी ओवर आर डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्क्वायर, इक्वेशन 6 मैंने दोबारा लिख दी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, रीअरेंज इस तरह करना है कि डेल्टा टी बी साइड पर हो जाए। तो पहले ऐसे लिख दो, इस पूरी साइड को इधर लिख दिया, x2 को इस साइड पे लिख दिया, डेल्टा टी बी को इधर ही रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। डेल्टा एच वी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी नॉट स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये बन जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एक्स, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखें, आर टी नॉट का स्क्वायर और डेल्टा एच वी मल्टीप्लाई x2। ये दोनों एक ही चीज है, सेम बातें हैं, फर्क नहीं है। और इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दें। इसमें कुछ और काम थोड़े बहुत करने हैं। वी नाउ x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ये बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। फॉर वेरी dilute solution, for very dilute solution, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम N2 को इग्नोर कर देंगे। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इग्नोर N2 फ्रॉम, कहाँ से इग्नोर करेंगे, फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से इग्नोर करेंगे। तो x2 बन जाएगा N2 ओवर N1। अब यहाँ पर एक बात लिखें, if solution is taken in such a way, if solution is taken in such a way that weight of solvent is 1000 gram, then N2 becomes मोलैलिटी M। इसमें ये कह रहे हैं अगर हम सॉल्यूशन को इस तरह लें, अगर हम सॉल्यूशन को इस तरह लें कि जो सॉल्वेंट का वेट है वो 1000 ग्राम हो, तो हम N2 को मोलैलिटी M कह देंगे। बहुत सादा लफ्जों में यूं कहें कि N2 को बराबर कर दें मोलैलिटी M के, N2 को बराबर कर दें मोलैलिटी M के।
N2 को बराबर कर दें मोलैलिटी M के, तो ये बराबर हो जाएगा X2 इज इक्वल टू M/N1, और इसको इक्वेशन 8 कह दें। पुट इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 7, डेल्टा TB इज इक्वल टू RT0 का स्क्वायर और डेल्टा HV, X2 की जगह अब क्या लिखूं, M/N1, और ये इक्वेशन नंबर 9 हो गए। इक्वेशन 9 से आगे शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 4 हो गया। डेल्टा TB RT0 का स्क्वायर, दोबारा इक्वेशन 9 को लिख रहा हूँ, डेल्टा HV N1M, इक्वेशन 9 ही लिखी है, बस ये किया है N1 को साथ जोड़ दिया, M को अलहदा कर दिया। अब ये जो चीज एक साथ जोड़ दी, इनको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये सारी कांस्टेंट हैं, तो all the quantities in a brackets are constants, all the quantities, जो भी quantities हैं, all the quantities in brackets are constants। तो इन constants को हमने एक नाम दे दिया, अलग अलग लिखने के बजाय इनको एक नाम दे दिया, all the quantities in brackets are constant, we give another constant, हमने इनको another constant कह दिया, और क्या कह दिया, इसको KB कह दिया। मसलन हमने कहा कि RT0 स्क्वायर ओवर डेल्टा HV/N1, ये सारे कांस्टेंट बराबर हैं KB के, जो कि एक दूसरा कांस्टेंट है। तो ऊपर वाली इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, KB के। हाँ, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा TB इज इक्वल टू के, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। शाबाश, बस ये एक फाइनल इक्वेशन है। अब इसको समझते हैं। ये डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा। स्मॉल m क्या है, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी सोल्यूशन की एक क्वांटिटी होती है, जैसे मोलैरिटी होती है, जैसे मोल्स होते हैं, मोलैलिटी। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब KB क्या है, ये एक कांस्टेंट है, KB इज कांस्टेंट, को कैसा कांस्टेंट है, बहुत सारे कांस्टेंट का मजमुआ है। इस कांस्टेंट कार्ड, इसको हम कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कार्ड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इस इक्वेशन से हम जरा यूं ये एक नतीजा निकालेंगे कि डेल्टा TB अगर हम ये ना लिखें तो हम कहेंगे डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। ऊपर वाली इक्वेशन से हमको ये रिलेशन समझ में आता है कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, यानी अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ से ये नतीजा निकल रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is directly proportional to molality।
of solution is directly proportional to molality of solution. फिर इसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ आता है वो ये होता है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. Calculation of molecular weight. Calculation of molecular weight. Calculation of molecular weight from elevation. From elevation of boiling point. From elevation of boiling points. तो सिंपल हमने काम ये क्या करना है, we know molality. We know molality is equal to molality ये बराबर होती है mass of solute. Molality बराबर होती है mass of solute divided by molar mass divided by molar mass of solute multiply 1 over mass of solvent. 1 over mass of solvent in किलोग्राम. मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं. mass of solute के लिए हम W2 यूज करते हैं. मोलर mass of solute के लिए हम M2 यूज करते हैं. mass of solvent के लिए हम W1 यूज करते हैं. और ये किलोग्राम में है. हमने अगर ग्राम में लेना हो तो हम इसको 1000 से डिवाइड भी करते हैं. दोबारा देखें, मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं. mass of solute के लिए हम W2 यूज करते हैं. मोलर mass of solute के लिए M2 यूज करते हैं. 1 से 1 mass of solvent के लिए W1. यहाँ है किलोग्राम. अगर हमने ग्राम में लेना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. फिर ये 1000 यहाँ पर भी लिखा जाता है. मैथमेटिक्स में जो चीज इस जगह पे हो इसकी एक जगह यहाँ भी होती है. तो m बराबर हो जाएगा W2 ओवर M2 इंटू 1 इंटू 1000 और W1. तो ये मोलैलिटी का समझें फार्मूला है. ये मोलैलिटी का क्या है, फार्मूला है. पीछे आ जाए. इक्वेशन 9 नंबर दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 10 कह दें. इसको इक्वेशन नंबर 11 कह दें. अब आप इक्वेशन 10 में इस m की जगह पर इक्वेशन 11 से m की वैल्यू पुट कर सकते हैं. इस पेज पे देखते हैं. यानी इक्वेशन 10 क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m. और इक्वेशन नंबर 11 क्या है, m इज इक्वल टू W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1. तो इक्वेशन 10 में इक्वेशन 11 पुट करते हैं. पुट इक्वेशन नंबर 11 इन इक्वेशन नंबर 10. ये 10 है. तो इक्वेशन नंबर 10 becomes डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m की जगह W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1. अच्छा, ये फाइनल क्वेश्चन है. अब इसमें से आपने दोबारा इस टॉपिक का नाम देखें, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर दें. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है M2. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है M2. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है M2. तो अब इस इक्वेशन से आपने M2 को साइड पे करना है.
सिंपल इस M2 को यहाँ पे ले जाएं, डेल्टा TB को इसकी जगह पे ले आएं, तो M2 बराबर हो जाएगा KB इंटू W2 ओवर डेल्टा TB इंटू 1000 ओवर W1। ये है फाइनल इक्वेशन। M2 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी इस इक्वेशन 12 से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो ये है ये टॉपिक, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसमें से कोई बात पूछना चाहे तो वो पूछ लें।